हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। रोजमर्रा की बाइबल स्टडी प्रोग्राम में खुश आमदीद। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सबको प्यार करता और हर तरह से संभालता है और बरकत बख्शता है। आज हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से पढ़ेंगे खरूज की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 30 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत की जाएगी। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 1 to 30। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इस्राएल को हुक्म दे कि वो लौट कर मुजदाल और समुंदर के बीच फिर हुजरत के मुकाबल बाल सेऊन के आगे डेरे लगाएं। उसके आगे समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फिराउन बनी इस्राएल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में गिर गए हैं और मैं फिराउन के दिल को सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा। और मैं फिराउन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज होऊंगा और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए तो फिराउन और उसके खादमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों रथों में सरदारों को बिठाया। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फराउन के दिल को सख्त कर दिया और उसने बनी इस्राएल का पीछा किया, क्योंकि बनी इस्राएल बड़े फख्र से निकले थे। मिस्री फौज ने फिराउन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया और उनको जब वो समुंदर के किनारे फी हजरूत के पास बिल से सेफून के सामने डेरे लगा रहे थे जा लिया। और जब फिराउन नजदीक आ गया तब बनी इस्राएल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे कि मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है। तूने हमसे ये क्या किया, हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर
खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर दे, और बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। देख, मैं मिस्रियों के दिल सख्त करूंगा, वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फिराउन और उसके सपा और उसके रथों और सवारों पर मुमताज होऊंगा। और जब मैं फिरौन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज होऊंगा, तो मिस्री जान लेंगे कि मैं खुदावंद हूं। और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो स्तून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएली लश्कर के बीच में हो गया। सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी था, तो भी रात को उससे रोशनी रही। बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और खुदावंद ने रात को तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया, और पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर से चलकर गुजर गए, और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने ताकब किया और फिरौन के सब घोड़ों और रथों सवारों और उनके पीछे समुंदर के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के स्तून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। हालेलुया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा, ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और सुबह होते ही समुंदर फिर अपनी असली कुव्वत पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। और खुदावंद ने समुंदर के बीच में मिस्रियों को तह वाला कर दिया, और पानी पलट कर आया, और उसने रथों और सवारों और फिरौन के सारे लश्कर को, जो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समुंदर में गया था, गर्क कर दिया। हालेलुया। और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा, पर बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और पानी उनके दाहिने और बाएं दीवार की तरह रहा। सो खुदावंद ने उस दिन
इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा, और इसराइलियों ने बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, यहाँ पर हम बड़ी खूबसूरत बातें अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं, और इस बात के अंदर खुदा की बड़ी कुदरत और खुदा का बड़ा जलाल हम देखते हैं, जो खुदावंद ने बनी इस्राएल के सामने जाहिर किया, और बनी इस्राएल ने खुदा की कुदरत को अपनी आंखों के साथ देखा और खुदा के जलाल को अपने तजर्बे से मालूम किया। और यहां पर हम देखते हैं कि जब खुदा बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से, फिराउन की गुलामी से निकाल लाया, तो लिखा है कि वो बहरे कुलजम के किनारे पर आ पहुंचे, और जब वो वहां पहुंच गए समुंदर के किनारे पर, तो खुदा ने अपने बंदा मूसा को हुक्म दिया और उसे फरमाया कि बनी इस्राएल को हुक्म दे कि वो लौटकर मुजदाल और समुंदर के बीच, समुंदर के किनारे डेरे लगाएं, और डेरे जो है वो समुंदर के किनारे पर लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना। और फिर ये भी उनसे कहा कि फिराउन बनी इस्राएल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए हैं। फिराउन इस तरह सोचेगा, इस तरह कहेगा कि वो तो फंस गए हैं, अब वो तो बड़े चाह के साथ यहां से निकले थे, अब वो वहां फंस गए हैं क्योंकि आगे समुंदर है। लेकिन फिराउन ने ऐसा ही किया, और उसने सोचा कि आगे समुंदर है, पीछे हम हैं, और हम उनका पीछा करते हैं। और उसने सवारों को अपना रथ तैयार किया, और फिर उसने 600 और रथ तैयार किए, जो चुने हुए रथ थे, जो मजबूत तरीन और ताकतवर रथ थे। और फिर कौम के सरदारों को लिया, और फिर एक बड़े लश्कर को उसने इकट्ठा किया कि जो बनी इस्राएल कौम का पीछा करे और उनको समुंदर के किनारे पर जाकर मार दे, या उनको वापस लाएं कि हमारी खिदमत करें, क्योंकि वो इस बात से पछता रहे थे। मिस्रियों ने इजाजत तो दे दी थी, लेकिन वो इस बात से पछता रहे थे कि हमने इसराइलियों को क्यों इजाजत दे दी कि वो इस मुल्क से चले जाएं। हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारी खिदमत कौन करेगा। और इसी तरह जब कोई इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है और अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे देता है, खुदावंद के साथ चलना शुरू कर देता है, तो शैतान को बड़ी आग लगती है, शैतान को बड़ी आग लगती है, शैतान को बड़ा दुख होता है, और वो सोचता है कि ये क्यों मेरे हाथ से निकल गया है, ये क्यों मेरे हाथ से निकल गया है। और
मैं इसका पीछा करूंगा, मैं इसे ले लूंगा। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग जो है वो खुदावंद का मज़ा तो उठा लेते हैं और लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद अपने मौजज़े करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फिरौन ने उनका पीछा किया और उनके नज़दीक आ पहुंचा, तो बनी इस्राएल कौम ने जब देखा कि फिरौन जो है हमारा पीछा करते हुए हमारे पास आ गया है, तो वो खुदावंद से तो फरियाद की, लेकिन खुदावंद के बंदा मूसा पर गिड़गिड़ाने लगे हैं, मूसा पर वो चिल्लाने लगे हैं, मूसा को वो कहने लगे हैं कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? तू हमें यहां ले आया है, तू हमें यहां ले आया है कि हम बियाबान में मर जाएं। और आज बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो जब तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, और फिर जब थोड़ी सी मुश्किल उन पर आती है तो वो उन पासबानों को, उन लोगों को जिनके वसीला से वो तौबा करके आए होते हैं, उनको वो कहते हैं कि इससे तो पहले हम ऐसे अच्छे थे और सब कुछ हमें मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था और सब कुछ कर रहे थे, और लेकिन खुदा की कुदरत को नहीं पहचान रहे होते। आज भी बहुत से लोग हैं कि वो खुदा की कुदरत को देख भी रहे होते हैं, और जैसे बनी इस्राएल कौम ने मिस्र में खुदा की कुदरत को बड़े नज़दीक से देखा। आपने सुना कि 10 आफतें खुदा ने मिस्र पर नाज़िल की, और उन 10 आफतों में बड़ा सबक फिरौन को दिया गया, और यहाँ तक कि फिरौन और मिस्री जो थे वो डर गए, और उन्होंने डर कर ये कहा कि खुदा जो है वो कादिर है, वो कादिर मुतलक है, और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और इनको जाने दिया जाए। और लेकिन बनी इस्राएल कौम ने ये सारी कुदरत को देखा, खुदा की सारी कुदरत को देखा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पीछे फिर फिरौन आ गया है और आगे समुंदर है, तो वो घबराए हुए हैं, डर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए घबरा गए हैं कि लेकिन ये भी सोच सकते थे, ईमान ला सकते थे कि जिस तरह खुदा हमें वहां से अपने ताकतवर बाजू से निकाल लाया है, इसी तरह आगे भी बचाएगा। लेकिन उनके दिल शैतान ने बंद कर दिए और वो गिड़गिड़ाने लगे। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि जब आप खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, खुदावंद को अपनी जिंदगी दे देते हैं, तो गिड़गिड़ाएं नहीं, परेशान ना हो, छोटी छोटी मुश्किलात से परेशान ना हो और ना घबराएं। बेशक बड़ी बड़ी परेशानियां भी क्यों ना आए, आप ना घबराएं। और मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तो मैं एक हिंदुओं के मंदिर में रहता था, और अच्छी कमाई थी, अच्छा सब कुछ था। लेकिन जब खुदा का खादिम वहां मंदिर में आया और मैंने खुदावंद का कलाम मंदिर में सुना, खुदा के खादिम ने मंदिर में आकर खुदा का कलाम मुझे सुनाया, और मैंने यीशु मसीह को जब कबूल किया और कई तरह की मुश्किलात में से गुजरा, लेकिन खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि खुदावंद ने मुझे अपनी कुदरत और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी किया और हर तरह से संभाला भी। और कई दफा खुदा ने मुझे मौत के मुंह से निकाला,
कई दफ़ा खुदा ने मुझे मौत के मुंह से निकाला और खुदा ने, लेकिन खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ। एक दफ़ा का जिक्र है कि मुझे पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में बुलाया गया और मुझे कहा गया कि हम ऐसे जवान को खोना नहीं चाहते और मुझे आप इस मिनिस्ट्री को थोड़ी देर बंद कर दें। और मैंने बड़ी दिलेरी के साथ मैंने उस खुदा के खादम से कहा कि बहुत से लोग जो हैं गैर निजात याफ्ता मर रहे हैं। अगर मैं खुदावंद के काम के लिए काम करता हुआ शहीद हो जाऊंगा तो मेरे लिए तो आसमान पर एक बड़ा अजर है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदा के खादम का। उसने मुझे मेरी तायद की, मुझे शाबाश दी और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने संभाला। और खुदावंद जो है वो अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों को बरकत बख्शता है। और मैंने अपने हाथ से कई मुसलमानों को जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और अपने हाथ से उनको बपतिस्मे दिए। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद अपने लोगों के साथ रहता है। लेकिन बनी इस्राएल कौम की तरह जिन्होंने खुदा की कुदरत को देखा और घबरा गए और डर गए, और ना डरे ना घबराएं, और खुदावंद आपके साथ होगा। और यहां पर लिखते हैं, फिर भी खुदावंद खुदा ने उनसे कहा, जब वो नजदीक आ गए हैं, तो यहां पर लिखा है, जब फिरौन नजदीक आ गया तब बनी इस्राएल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं। वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, मिस्र में कब्रें ना थी, तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है। तू हमसे क्या किया, मिस्र से निकाल लाया। और यहां पर हम देखते हैं कि 13वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखे हैं, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो। मेरे भाइयों और बहनों, याद रहे कि हम कभी ना चिड़चिड़ाएं, कभी ना घबराएं, खुदा कभी ना परेशान हो। अगर आप मुश्किलात में से गुजर रहे हैं तो घबराएं नहीं और खुदावंद के जलाल को चुपचाप देखें, खुदावंद के निजात के काम को, क्योंकि जिसने आपको निजात दी है और वो आपकी मदद करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा। जब हम अब्रानियों के खत का मुताला करते हैं, अब्रानियों उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और अगर किसी के पास बाइबल हो तो वो निकाल कर देख सकता है। अब्रानियों उसका 14वां बाब, पहला बाब उसकी 14वीं आयत, माफ कीजिएगा, वहां पर फरिश्तों के ताल्लुक से लिखा है। किन के ताल्लुक से लिखा है? फरिश्तों के ताल्लुक से लिखा है, क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। और याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, वो लोग जो निजात हासिल करते हैं, वो लोग जो निजात पाते हैं, जिनको खुदावंद खुदा निजात बख्शता है, जिनको खुदावंद खुदा अपने कदमों में ले आता है, उनकी खातिर अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो उनकी सब राहों में हिफाजत करें। जैसे ज़बूर नंबर 91 में लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लें, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। और यही बात खुदावंद का बंदा मूसा जो है बनी इस्राएल को कहता है, चुपचाप खड़े होकर
खुदावंद की निजात के काम को देखो। और मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि आप जब चुपचाप खुदावंद की निजात के काम को देखने के लिए उसके कदमों में झुक जाएंगे, उसके हजूर खड़े हो जाएंगे, तो वो आपकी जिंदगी में निजात के बड़े बड़े काम करेगा। जैसा हम देखते हैं कि लिखा है, हालेलुया, जैसा हम देखते हैं कि लिखा है कि जब फिरौन ने उनका पीछा किया तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू मेरे से क्यों फरियाद कर रहा है? मेरे से क्यों फरियाद कर रहा है? तू अपना हाथ समुंदर पर बढ़ा और समुंदर जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। बनी इस्राएल कौम खुशक जमीन से गुजर जाएगी। बनी इस्राएल कौम खुशक जमीन से गुजर जाएगी। और हालेलुया। और खुदा जो है अपना हाथ जब अपने लोगों पर बढ़ाता है तो फिर कोई उनका पीछा करने वाला हो तो उनका पीछा नहीं कर सकेगा, उनका मुकाबला करने वाला हो तो उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। क्यों? अगले हिस्से में लिखा है, और खुदावन का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया। जो इस्राएल के आगे चला करता था और वो उनके पीछे हो गया। क्यों पीछे हो गया? इसलिए कि उनके पीछे दुश्मन लगा हुआ था, उनके पीछे फिरौन का लश्कर लगा हुआ था। और फरिश्ता क्यों उनके पीछे हो गया? ताकि लश्कर, फिरौन का लश्कर आकर उनको नुकसान ना दे सके, और लिखा है कि खुदावन तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में हिफाजत करें। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर बनी इस्राएल की रहबरी और रहनुमाई की। और लिखा है कि समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हालेलुया। समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इस्राएल कौम बीच में से गुजर गए। बनी इस्राएल कौम बीच में से गुजर गई। और जब बनी इस्राएल कौम बीच में से गुजर गई तो लिखा है कि समुंदर का पानी जो था उनके आसपास दाएं बाएं दीवार की तरह खड़ा रहा। हालेलुया। वो दीवार की तरह खड़ा रहा। वो खुशक जमीन से गुजर गए और उनकी जूती का तस्मा भी गीला ना हुआ। हालेलुया। उनकी जूती का तस्मा भी गीला ना हुआ। और वो समुद्र में से गुजर गए और उन्होंने खुदा की कुदरत को और उसके जलाल को देखा। समुद्र दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। और जब वो समुद्र में से गुजर गए और फिर खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया कि अपना हाथ बढ़ा ताकि समुद्र का पानी फिर मिस्रियों पर चढ़ आए। और ऐसा ही हुआ। लेकिन यह भी बात हम देखते हैं कि जब मिस्री उनका पीछा करते हुए समुद्र के बीच में पहुंच गए, तो जब समुद्र के बीच में पहुंच गए तो खुदावन ने उनके रथों के पहियों को उखाड़ दिया, उनके पहिए तोड़ दिए। और याद रखें, जब आप खुदावंद के ताबे हैं,
खुदावंद के हाथों में है, खुदा के साथ चलते हैं वफादारी और सच्चाई से, तो खुदावंद खुदा जो है वो अबलीस के जोर को तोड़ देगा, अबलीस के असासों को ही तोड़ देगा, खत्म कर देगा। वो आपका पीछा ही नहीं कर सकेगा। और पतरस के खत में लिखा है, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अबलीस का मुकाबला जो है हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? वो तो एक हवाई ताकत है, वो तो एक हवाई ताकत है, वो एक हवाई कुव्वत है। हम कैसे उसका मुकाबला करते हैं? कर सकते हैं। और जब हम इफसियों के खत का मुताला करते हैं, इफसियों उसका 4 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की कुदरत के जोर में, हम खुदावंद की कुदरत के जोर में आगे बढ़ें। आइए हम देखें इफसियों, माफ कीजिएगा, इफसियों का 4 बाब माफ कीजिएगा, और इफसियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत, माफ कीजिएगा जी। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। और बनी इस्राएल कौम क्यों समुंदर में से गुजर गए? क्योंकि जब खुदावंद के बंदा मूसा ने उनसे कहा, चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो, और वह चुप हो गए। खुदावंद की निजात के काम को और उसकी कुदरत को देखने के लिए तैयार हो गए। और वो खुदावंद का बंदा मूसा जो था, वो खुदावंद की कुदरत में जोर आवर बन गया। खुदावंद का बंदा मूसा खुदावंद की कुदरत में जोर आवर हुआ, और जब जोर आवर हुआ तो उसने खुदावंद के जलाल को और नजदीक से देखा, बल्कि सारे इस्राएल ने खुदावंद की कुदरत और उसके जलाल को देखा। और मेरे भाइयों और बहनों, हमें खुदावंद की कुदरत के जोर में मजबूत बनना है, खुदावंद की कुदरत के जोर में मजबूत बनना है, दुआया जिंदगी में मजबूत बनना है। ये नहीं कि हमने लाठी से मुकाबला करना है, ये नहीं कि हमने मुक्कों से मुकाबला करना है, बल्कि दुआया जिंदगी से मुकाबला करना है, दुआया जिंदगी से मुकाबला करना है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बताती है कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तर ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। जब खुदावंद को ऐसे लोग मिल जाते हैं तो खुदावंद भी उनके लिए खुशी और शादमानी करता है। और जब हम सफनिया की किताब उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदावंद तेरे सबब से, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में कादिर है और तुझको बचा लेगा। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में कादिर है, तुझको बचा लेगा। और याद रखें कि जिस तरह खुदावंद ने अपनी कुदरत वाले हाथ के साथ बनी इस्राएल कौम को फिरौन के हाथ से
समुंदर में से गुजारा और बचा लिया बड़ी कुदरत वाले हाथ से। इसी तरह जब आप खुदावंद की कुदरत में जोरावर होंगे, आपकी दुआया जिंदगी होगी, तो खुदावंद आपको भी हर तरह से बचा लेगा, हर दुख से, मुसीबत से, परेशानी से, उलझन से निकाल लेगा। हालेलुया। और लिखा है कि वो समुंदर में से गुजर गए और फिरौन का सारा लश्कर जो था वो समुंदर में गर्क हो गया। सारा लश्कर गर्क हो गया और वो उनमें से एक भी ना बचा। क्यों एक ना बचा? क्योंकि खुदावंद के बंदा मूसा ने उनसे यह भी कहा था कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो अब तक फिर कभी ना देखोगे, क्योंकि जिंदा ही नहीं रहेंगे। वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। क्योंकि याद रखे कि जो लोग आपके मुखालिफ हैं, और उनके ताल्लुक से लिखा है कि दुश्मन तेरे मुकाबला में एक रास्ते से आएगा, मगर 7 रास्तों से होकर तेरे सामने से भागेंगे। और इसी तरह मिस्री जब उनके पीछे आ रहे थे, भागने की कोशिश की लेकिन भाग भी ना सके। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि जब हम खुदावंद की कुदरत में जोर आवर हैं तो इसी तरह खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगियों में देखेंगे, खुदावंद के जलाल को देखेंगे और खुदावंद की बख्शिश को देखेंगे। लेकिन खुदावंद के जलाल को कब देखेंगे? जब हम खुदावंद के जलाल को देखने के काबिल होंगे, तब हम खुदावंद के जलाल को, उसकी कुदरत को देखेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जब उन्होंने बड़ी कुदरत और उसके जलाल को देखा तो वो खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। आओ हम भी अपने ईमान में मजबूत हों और खुदावंद के जलाल और उसकी कुदरत को देखने के लिए हमेशा तैयार रहें। सो आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज जीसस। हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज़्ज़त और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो हम सबको प्यार करता और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि तूने आज तक हम सब की हिफाजत निगहबानी की और तूने सलामती बख्शी है। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे फजल दिया कि मैंने तेरा कलाम खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचाया है। खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से खुदावंद तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदावंद पाक खुदा तू फजल दे कि खुदावंद तेरे लोग जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, खा वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, यस्सु के नाम से तेरे बेटे यस्सु मसीह पर ईमान लाकर निजात पाएँ और तेरे हजूर से बरकत हासिल करें। ऐ खुदा बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दे। खुदावंद ऐ खुदा जितनों ने खुदावंद पाक खुदा इन बॉक्स में अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, उनकी दरख्वास्तों के मुताबिक उन पर रहम कर और उनको बरकत दे। खुदावंद पाक खुदा उनकी ज़रूरतें पूरी कर। खुदावंद पाक खुदा यस्सु के नाम से खुदावंद तू हर तरह से हम सब की बड़ी सहायता फरमाना। यस्सु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कलाम से बरकत मिली होगी और आप इस मैसेज को
आगे अपनी फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि आपके वसीला से और भी लोग बरकत पा सकें।